स्टार्ट करें। हाँ जी दीदी, शेयर कर दिया है। कल बाकी मुरली चली, आज हम सुनेंगे 3/2/2005 की मुरली का टाइटल है सेवा करते उपराम और बेहद द्वारा एवरेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बन। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में कोई न कोई विशेषता जरूर है। सबसे पहली विशेषता, साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान मेरा बाबा मान लिया। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा, बाप ने माना मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वो साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे कि इन भोली भोली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। तो ये विशेषता, पहचानना, बाप को पहचान अपना बनाना, ये आप फोटो में कोई बच्चों का भाग्य है। सभी बच्चों ने जो भी सम्मुख बैठे हैं व दूर बैठे सन्मुख अनुभव कर रहे हैं, तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है। पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं। जिसने पहचान लिया है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, पहचान लिया। अच्छा, तो बाप दादा पहचानने की विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत? पाना था वो पा लिया। बाप भी कहते, ओ लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक, बच्चों के खजाने का पुतामेल देख रहे थे। बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा, एक जितना दिया है। किसको पदम, किसको लाख नहीं दिया, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार है। बाबा को पहचाना, बाबा को पहचान कर बाबा के खजानों के मालिक बने। लेकिन बाबा कहते कि उन खजानों को कितना हमने यूज किया, कितना हमने उसको जाना, ताकि उसमें भी नंबरवार है। लेकिन बात फिर देते समय बाबा ने सबको एक जैसा दिया है, लेकिन जानना, प्राप्त करना, इसमें नंबरवार है। बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो। अटेंशन दिला रहे हैं
बाकी सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करें। क्या चेक करना है? क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसकी चेकिंग बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलापन, रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। खुद को चेक क्यों करना है? क्योंकि बाकी माया अलग अलग प्रकार से ट्रायल करती है। क्योंकि बाकी अलबेलापन है, दूसरा भवन के रॉयल आलस्य रूप है। इसलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। इतने अटेंशन से, अलबेले रूप से चेकिंग नहीं। बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, ये चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे से अच्छा क्या किया? मतलब कि यह चेकिंग तो ठीक है, उसके आगे अच्छे से अच्छा क्या किया? सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही, या विस्मृति सदा विस्मृति स्मृति का खेल किया? कि आत्मिक दृष्टि रही, या फिर दूसरा बाबा ने पूछा कि विस्मृति स्मृति का खेल किया। कितनों को शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं दी। ये चेक करते चलो कि हमने कितना दूसरों को शुभ भावना, शुभकामना या दुआएं दी। ऐसे जमा का खाता कितना और कैसे रहा, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हैं। यह समय फुल सीजन खाता जमा करने का है। संगमित में जितना हम जमा करते रहेंगे, पूरा कल्प हम उसको खाते रहते हैं। क्योंकि यही समय है आपके जमा के खाते को बढ़ाते जाना। फिर सारा समय जमा प्रमाण, राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम, और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। अगर जमा का खाता कम तो राज्य भाग्य भी कम हो जाएगा, पूज्य बनने में भी नंबरवार होते हैं। जमा कम तो पूजा भी कम। एक से दूसरा कैसे रिलेटेड है, बाबा उसको हम समझा रहे हैं। पहले तो खाता जमा करना है, उसके पहले शुभ भावना, शुभकामना देनी है, खुद की चेकिंग करनी है। फिर बाबा ने कहा कि सारा समय जमा प्रमाण, राज्य भाग्य, फिर पूज्य देवी देवता बनने का। तो जितना हम जमा का खाता बढ़ाते जाएंगे, पूज्य बनने में भी बाकी उतना ही नंबरवार है। जमा कम तो पूजा भी कम। विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी और पद भी कभी कभी है। अगर बाकी विधि पूर्वक जमा नहीं है, पूजा भी विधि पूर्वक नहीं, और दूसरा कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी पद भी कभी कभी होगा। इसलिए बाप दादा का हर एक बच्चे में अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने, सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद। बाप दादा के बच्चों के प्रति चाहना है कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने, और सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद का। बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होता है, सेवा में ज्यादा है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा है तो रिजल्ट क्या? उसमें हद आ जाती है। अगर याद नहीं है, याद की सब्जेक्ट में अगर अटेंशन कम है, तो बाकी भले सेवा करते, लेकिन सेवा में रिजल्ट है उसमें हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं रहती।
उपराम वृत्ति नहीं होती। नाम और मान का पोजीशन का मिक्स हो जाता है। सेवा करते हैं तो फिर उसमें अगर याद की सब्जेक्ट में अगर कमी है तो फिर नाम मान शान के उसमें मिक्स हो जाता है। बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई में भी कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाए। क्यों? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? ये नहीं सोचे कि जब समय आए तब हो जाएगा। की बात है कि समय आपकी क्रिएशन है, क्रिएशन को बाकी शिक्षक नहीं बनाओ। दूसरी बात, जानते हो कि ये बहुत काल का हिसाब है। बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। संगम का एक एक सेकंड वैल्यूबल है। जितना जमा करते जाएंगे उतना हमें पूरे कल्प के लिए वो हम खाते रहेंगे। तो बहुत काल का अगर वो अभ्यास होगा तो जमा का खाता आपका बढ़ता जाएगा। तो आपकी समीप का प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। फिर उलझना नहीं देना कि हमने तो समझा, बहुत काल में समय पड़ा है। अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो। समझा? अटेंशन प्लीज। इसमें अटेंशन दिया, अटेंशन प्लीज। बहुत काल का अभ्यास होना बहुत जरूरी है। तो बहुत काल का अटेंशन। बाप दादा यही चाहते कि बच्चे में भी कमी भी एक सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाए। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, प्यार का रिटर्न तो देंगे ना। तो प्यार का रिटर्न है, ब्रह्मा बाप से प्यार है तो प्यार का रिटर्न क्या देंगे? अपनी कमी को चेक करो। प्यार का रिटर्न अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो। अपनी कमी को चेक करो, रिटर्न दो। जो कमी है बाबा को दे दो और टर्न करो। अपने आप को टर्न करना ये रिटर्न है। अपने आप को टर्न करना ये रिटर्न है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है। जो मेरे अंदर कुछ कमी है बाबा को दे दो। हाथ तो उठा लेते हो, बहुत खुश कर लेते हो। हाथ देखकर तो बाप दादा खुश हो जाते। अभी दिल में पक्का पक्का 1% भी कच्चा नहीं। पक्का व्रत लो, रिटर्न देना ही है। जो मेरे अंदर कमी है उसको रिटर्न बाबा को देना ही है। अपने आप को टर्न करना है। तो बाप दादा कहते हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे। बाबा ने टॉपिक को आगे बढ़ाया। हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी आप अपने को मुक्त करो तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए। सुनाया था ना, गेट की चाबी क्या है? गेट की चाबी क्या है? बेहद का वैराग्य है। बाबा ने गेट की चाबी क्या दी? या फिर उसका नाम गेट की चाबी है बेहद का वैराग्य। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो कि प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो, ऐसे सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त, न्यारे, न साधनों के वश न पोजीशन के वश। बेहद का वैराग्य मना बाकी की दूसरों को कहते हैं कमल फूल समान
पवित्र रहो। लेकिन बात की ऐसे ही सब कुछ करो, लेकिन कर्तापन से मुक्त, न्यारे और न साधनों के वश, न पोजीशन के वश, बेहद के वैरागी। कुछ न कुछ मिल जाए, ये पोजीशन नहीं, अपोजिशन है माया की। अंदर से ये अगर संकल्प आता है, कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये नाम मान शान में अगर आ गए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, या पोजीशन क्या है, माया की है। न्यारे और बाप के प्यारे, शॉर्ट में न्यारे रहो और बाबा के प्यारे रहो। मुश्किल है क्या न्यारे और प्यारे बनना? जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। किसी ने हाथ नहीं उठाया। किसको भी मुश्किल नहीं लगता है। जब मुश्किल है नहीं है तो बनना ही है। अगर मुश्किल नहीं है तो बाकी बनना है क्या, बेहद के वैरागी, न्यारा और बाबा का प्यारा, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाप समान माना संकल्प, बोल, सेवा, संबंध, संपर्क, जरा भी समानता में अंतर न हो। जरा भी ब्रह्मा बाप के समान में अंतर न हो। प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाप दादा तो सिर्फ कहते हैं खिचड़ा दे दो बस। दुनिया वालों के अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर बाप दादा को देना क्या है, आपको खिचड़ा देना है। अच्छी चीज नहीं दो, खिचड़ा दे दो। आपके अंदर की जो कमजोरी है, कमी है, उसको दे दो। कमजोरी कमी क्या है, खिचड़ा है ना। जो खिचड़ा माना क्या, आपके अंदर की जो कमजोरी है, जो आपको दुख देने वाली है, उसको दे दो। वो आपका आपके अंदर का खिचड़ा है। खिचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। घर में थोड़ा भी कचरा है, उसको निकाल के फेंक देते हैं, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि खिचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए। क्योंकि परिस्थिति जो अंदर आपके साथ है, या परिस्थिति समाप्त हो जाए और दूसरा स्वस्थिति आपकी श्रेष्ठ हो जाए। बताते तो यही है ना, क्या करे, परिस्थिति ऐसी थी, तो हिलाने वाली परिस्थिति का नाम ही नहीं हो। ऐसी स्वस्थिति शक्तिशाली है। बाकी परिस्थिति से हमें हिले नहीं, लेकिन स्वस्थिति आपकी क्या हो, शक्तिशाली हो, क्योंकि परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती है। समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे। अगर समाप्ति का पर्दा खुल जाए तो क्या दिखाई देंगे, फरिश्ते। फरिश्ते चमक रहे हैं, सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दे। बाबा की चाहना हम बच्चों के प्रति है कि जब समाप्ति का पर्दा खुलेगा तो मेरे बच्चे फरिश्ते चमक रहे हैं, सब चमकते हुए दिखाई दे। इसलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं पर्दा खोलो, पर्दा खोलो, तो अपना प्लान आप ही बनाओ। बाकी दुनिया वाले आपके लिए रुके हैं और आप क्या कर रहे हैं कि अभी तैयारी, लेकिन अभी जल्दी जल्दी फरिश्ते बनकर चमको, तो ये पर्दा खुल जाएगा, आपके लिए रुके हुए हैं। तो अपना प्लान आप ही बनाओ। बना हुआ प्लान देते हैं ना, तो फिर कई बातें होती है। अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनो। अपनी स्वस्थिति बनाने का प्लान अपने आप ही बनाओ। दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिली ही है। दृढ़ता अंदर हो, मेरी स्थिति को हमें पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है,
तो बाकी सफलता तो है ही। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते। वाह बच्चे वाह। दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है। बाबा बच्चों को देखते हैं ना, तो बाबा के अंदर में यही चाहना होती है कि हमें यह कुछ करना है, तो संकल्प कि दृढ़ संकल्प में भी फिर क्या होता है, अलबेलापन मिक्स हो जाता है। इसलिए सफलता भी कभी आधी कभी पौनी परसेंटेज में हो जाती है। जैसे प्यार 100% है, वैसे पुरुषार्थ में भी संपन्नता यह भी 100% है। बाबा से प्यार 100% है ना, बाकी बाबा को पहचाना, बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहे, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन पुरुषार्थ में भी संपन्नता यह भी बाकी 100%। ज्यादा भले हो कम नहीं हो, बाकी उससे भी बाकी ज्यादा भले हो लेकिन उससे कम नहीं हो। पसंद है ना, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, ये निश्चय रखो। हम ही थे, हम ही है और फिर भी हम ही बनेंगे। बाबा हमारे अंदर इतनी पावरफुल शक्ति भर है कि बच्चे आप ही थे, आप ही हो और आप ही बनने वाले हो। निश्चय पक्का अंदर में होना, ये निश्चय विजय बना देगी। अंदर में अगर निश्चय है कि बाबा हम ही थे, हम ही है और हम बनेंगे, तो ये निश्चय क्या होगा, आपका विजय बना देगा। प्रदर्शन नहीं करना, अपने को ही देखना। मुझे बनना है, मुझे विजय बनना है, निश्चय बाकी पक्का है तो विजय बनेंगे। लेकिन ना बाबा ने बीच में एक लाइन, एक शब्द डाला, प्रदर्शन नहीं करना है, अपने को ही देखना है। कई बच्चे रूहियान करते हैं ना, कहते हैं बस इसको थोड़ा सा ठीक कर दो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, इसे थोड़ा बदली कर दो तो मैं भी बदली हो जाऊंगा। लेकिन न वह बदलेगा न आप बदलेंगे। स्वयं को बदलेंगे तो वह भी बदल जाएगा। दूसरों को बदलने के लिए, दूसरों को ठीक करने के लिए बाकी समय बीत जाएगा, लेकिन बाकी अगर उसके लिए सोचते रहेंगे ना वो बदलेगा ना आप बदलेंगे। इसके लिए मुख्य है स्वयं को बदलेंगे तो वह भी बदल जाएगा। कोई भी आधार नहीं रखो, यह तो हो, यह तो यह हो तो यह हो, बाकी किसी का आधार नहीं। अगर यह होगा तो यह ठीक हो जाएगा, मुझे करना है और किसी के ऊपर बाकी निर्भर नहीं, आधार नहीं, मुझे करना है। अच्छा अच्छा, सभी कोई दूर से कोई नजदीक से आए हैं। बात अदा कहते, भले पधारो अपने घर में, संगठन अच्छा लगता है। टीवी में देखते हो ना, सभा फुल होने सभा फुल होने से कितना अच्छा लगता है। अच्छा, तो एवरेडी का पाठ पढ़ेंगे ना, बात क्या अभी एवरेडी का पाठ अभी पक्का करो। अच्छा, सेवा का टर्न इंदौर जोन से। इंदौर जोन, इंदौर वाले हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ, बहुत आए, बहुत अच्छा। चांस लेना यह भी बहुत श्रेष्ठ तकदीर बनाना है। तकदीरवान हो जो चांस मिला भी है और लिया भी है, तो सभी ने उमंग उत्साह से सेवा की है, उसकी मुबारक है। अच्छा है, इंदौर तो सदा अंतर्मुख रहता होगा। इन डोर है ना, इंदौर का बाबा ने एक्सप्लेन किया, इन डोर है ना, डोर के अंदर रहने वाले तो अंतर्मुखी हो गए ना, तो अंतर्मुखी सदा सुखी होता है। इंदौर माना उसका अर्थ बाबा ने बताया, इंदौर डोर के अंदर, घर के अंदर आखिर रहने वाले माना अंतर्मुखी है,
तो अंतर्मुखी माना जैसे वो सदा सुखी रहता है। तो इंदौर निवासियों को नेचुरल वरदान हो गया, अंतर्मुखी सदा सुखी। इसके पहले भी बाबा ने लाइन रिपीट की थी। बाबा ने कहा कि दूसरों को नहीं देखो, मुझे खुद को देखना है। और खुद को देखना ना, खुद को चेक करते, खुद को चेंज करना। हाँ, इसको ही बाबा कहते कि अंतर्मुखी होकर रहो। तो अंतर्मुखी जितना रहेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। अच्छा है, उमंग उत्साह से स्व उन्नति कर रहे हैं, करते रहना, आगे बढ़ते रहना। अच्छा, डबल विदेशियों से अच्छा है, डबल विदेशियों से मधुबन सच जाता है। आप मधुबन के डबल श्रृंगार हो, सब आपको देखकर खुश होते। विदेश को नंबर 1 लेना है, विन करके 1 लेना है। बाकी विन करना और विन करके 1 लेना है, ठीक है ना। विन करने वाले 1 नंबर वाले 1 नंबर लेने वाले, ठीक है, ऐसे है। 2 नंबर नहीं होना, बाकी फर्स्ट नंबर लेना है, 2 नंबर नहीं 1। विन और 1 अच्छे है, सभी को प्यारे लगते हैं, आपको सब देखने चाहते हैं। बाप दादा ने तो देख लिया, अभी घूम जाओ तो सब आपको देखो, दर्शनीय मूर्त बन गए। अच्छा अच्छा, आज की बात याद रही, बाकी यह पक्का करो। संपन्न बनना ही है, कुछ भी हो जाए संपन्न बनना ही है, ये धुन लग जाए। संपन्न बनना है, समान बनना है। बाबा ने ये पक्का कराया। आज की मेन, संपन्न बनना है, कुछ भी हो जाए संपन्न बनना है, बाकी संपन्न बन करके समान बनते जाना है। ये पक्का बुद्धि में रहे और उतना उतनी रफ्तार से, बाकी 1 सेकंड अपना सफल होकर संगम पर हम इसी तपस्या को लेकर के आगे बढ़ते जाए। चारों ओर के कोटों में कोई में, कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान। भगवान के बच्चे श्रेष्ठ आत्माएं सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा जो सोचा वह किया। श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ करना, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना, इसे विशेष आत्माओं को सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा राज्य भाग्य और पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह का रिटर्न अपने को टर्न करने वाले नंबर 1 विन करने वाले भाग्यवान बच्चों को पाठदा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी पाठदा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज मुरली की मेन पॉइंट यही, बाबा ने यही बताया कि बाबा ने कहा कि पहली विशेषता हमारे अंदर क्या है, साधारण रूप में भी हमने बाबा को पहचान लिया। बाकी कई धर्मात्मा है, साइंस वाले साइंसदान है, लेकिन उन्होंने बाबा को नहीं पहचाना, भगवान को नहीं पहचाना, लेकिन हम साधारण रूप में बाबा को हमने पहचान लिया है। आज बाबा ने बूढ़ी माताओं को भी याद किया कि उन्होंने भी बाबा को पहचान लिया और अंदर से दिल से कहा मेरा बाबा। तो बाबा ने भी रिटर्न में क्या दिया, बाबा कहते कि बाबा को बच्चे भी उतने प्यारे हैं, तो वाह बच्चे वाह। और फिर बाबा ने और क्या बताया, बाबा ने कहा कि बाबा आज कौन बनकर आया था, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बनकर आया था। बाबा ने कहा कि फोटो में कोई और कोई में भी कोई मेरे बच्चे क्या है, भाग्यवान है। बाकी भाग्य को देखकर बाबा हर्षित हो रहे थे। और क्या कहा बाबा ने, मुरली रिपीट करते हुए अभी 1 सेकंड, कुछ सेकंड साइलेंस रख के सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू दीदी जी।
क्या कहना है अभी? ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने जमा का खाता के बारे में बताया। बाबा ने कहा कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हैं, अभी जमा करने का फुल सीजन है, फिर सारा समय जमा प्रमाण राज्य भाग पाने और देवी देवता बनने का है। जमा कम तो राज्य भाग कम और पूज्य बनने में भी नंबरवार। जमा कम तो पूजा भी कम, जमा विधि पूर्वक नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। तो इसलिए बाबा ने संगम का जो हमारा अभी जमा का खाता का समय है, इसको भी अंडरलाइन करवाया और उससे होने वाली प्राप्ति भी बताई। ओम शांति। तो आज बाबा ने इसी पॉइंट पर जोर दिया कि जमा का खाता बढ़ाते जाए, क्योंकि यही संगम युग है कि जहाँ पर हमें हम जमा के खाते को बढ़ाते जाना है और वही हमें कल पर पूरा कल हम उसको यूज करते जाएंगे। जमा का खाता बढ़ाने के लिए मेन पॉइंट खुद को चेक करना है, जो भी कमजोरियां है वो बाबा को दे देनी है। बाबा का वो तो कचरा है, कचरे को हम अपने पास नहीं रखते हैं, तो कचरे को बाबा को दे देना है और बाबा के हम संपन्न और संपन्न बनते जाए। और ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने चेकिंग के पॉइंट्स बताए हैं। बाबा कह रहे हैं कि आपने अच्छे से अच्छा क्या किया, सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही। फिर बाबा ने ये भी पॉइंट बताया कि कितनों को शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं दी, सेवा में सदा उपराम रहे, फिर याद की अटेंशन रही। फिर बाबा ने ये भी पॉइंट बताया कि बेहद की वृत्ति रही, तो अपनी कमी को चेक कर रिटर्न में टर्न करो, कमी को चेक करके। फिर बाबा ने कहा संकल्प, बोल, सेवा, संबंध, संपर्क सब में ब्रह्मा बाप समान न्यारे और प्यारे रहे। फिर बाबा ने एक और परिस्थिति बताई चेकिंग पॉइंट की हिलाने वाली परिस्थिति तो नहीं रही, अर्थात स्वस्थिति शक्तिशाली रही। तो ये पॉइंट्स भी हम चेक कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ, दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने बताया, बाबा कहता है बाबा ने खजाने तो सबको एक जैसे दिए हैं, किसको पदम किसको लाख नहीं दिए हैं, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। बार बार भिन्न प्रकार से बच्चों को बाबा अटेंशन दिला रहे हैं। समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो। बाबा ने बोला चेक करो क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहो। और बाबा ने कहा चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार की अलबेलापन और रॉयल आलस्य के रूप में खेल करती रहती है। मेरा थोड़ा मनन चला कि रॉयल आलस्य के बारे में अगर कोई डिस्कस कर पाए तो। ओम शांति। आलस्य तो बहुत प्रकार के हैं। अभी तो हम संगम युग पर है। बाबा कहते कि छोटी छोटी बातों को तो हमने बाकी बड़ी बातों को छोड़ा है, छोटी छोटी उसमें भी जो छोटी कमजोरियां है उसको अभी तक नहीं निकाला है। तो ये भी जैसे रॉयल एक पॉइंट बाबा ने उसको फोकस किया, रॉयल अलबेलापन। सोचते हैं करना है, चल रहा है, लेकिन बाबा को ये कहना है कि समय बहुत मूल्यवान है, उसको आप सफल करो। तो बाबा ये भी नहीं चाहते कि थोड़ा सा भी अलबेलापन, तो कि आप रॉयल, आपके रॉयल बच्चे हैं, तो बाबा कहते कि उस रॉयलपन में भी कभी कभी अलबेलापन आता है कि हाँ हम तो है ही बाबा के। तो यह भी क्या है, रॉयल अलबेलापन है। नशा रहता है, लेकिन खुद को चेंज करना, यह भी बुद्धि में रखना है, यह भी हो सकता है। और कुछ अगर कोई कहे तो भी। ओम शांति। रॉयल अलबेलापन आलस्य जैसे अमृत वेले में
कभी लगे कि बॉडी थकी हुई है और अपने आप को ये बोल देते हैं कि हाँ सबकी वाइब्रेशंस खराब ना हो, इसलिए आज नहीं करते हैं। तो ये भी एक रॉयल अलबेलापन है। रॉयल आलस्य का एक दूसरा रूप, जैसे कि कोविड, पोस्ट कोविड हम सब ने ऑनलाइन मुरली स्टार्ट की, और अभी भी अगर हम मुरली घर पर ही सुन रहे हैं, सेंटर जा सकते हैं पर नहीं जा रहे हैं, तो वो भी रॉयल आलस्य का ही एक रूप है। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत काल का हिसाब समझाया। बाबा कहते हैं कि बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है, और फिर उलाहना नहीं देना कि समय तो बहुत पड़ा है, अभी बहुत काल का। बाबा कहते हैं अभी संपूर्ण संपन्नता में पलोगे बहुत काल के लिए, तो भविष्य भी बहुत काल जमा होगा। और बाबा ने कहा है अटेंशन रखो, अटेंशन प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि लक्ष्य रखो, धुन लगा दो, हमें संपन्न बनना ही है, संपूर्ण बनना ही है। इसके लिए बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि चारों में से एक भी सब्जेक्ट की कमी न रह जाए। कमी को बाबा ने कहा स्ट्रांगली चेक करो, और अगर ब्रह्मा बाप से प्यार है तो उसके रिटर्न में जो भी कमी कमजोरी, बाबा कहते हैं तुमसे मैं खिचड़ा ही मांगता हूँ, कमी कमजोरी को मुझे रिटर्न दे दो। तो रिटर्न करने के उसमें, प्यार की उसमें टर्न करो, यही रिटर्न करना ही टर्न करना है। इसके लिए बाबा ने कहा, रीइंफोर्स किया कि व्रत लो, लेकिन मत करो, उसके लिए स्ट्रॉन्ग व्रत लेना है। अपने आप मुक्तिदाता के बच्चे हो, तो पहले अपने आप को इस कीचड़े से मुक्त करोगे, तभी सबके लिए मुक्ति के द्वार हम खोल पाएंगे। और फिर बाबा ने कहा उसकी चाबी है, बाबा बोले बेहद का वैराग्य। सब कार्य करते उपराम वृत्ति, कमल पुष्प समान, कर्तापन के भाव से मुक्त, कोई साधन के वश नहीं, कोई मान शान पोजीशन की इच्छा नहीं। क्योंकि बाबा बोले कुछ ना कुछ मिल जाए, किसी पोजीशन में रहना ये माया की ही पोजीशन है। तो न्यारे और बाप के प्यारे, संकल्प में, बोल में, कर्म में, सेवा में, संबंध संपर्क सब में ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। बाबा ने बोला निश्चय रखो, हम ही थे, हम ही हैं, और फिर से हम ही होंगे। तो ये निश्चय आपको विजयी बना देगा। और इसके लिए परदर्शन नहीं, स्वदर्शन, स्वचिंतन और स्व परिवर्तन। दूसरे से उम्मीद नहीं रखनी कि ये बदले, थोड़ा तो ये बदले तो मेरा इजी हो जाए, तो मैं चेंज हो जाऊं। तो बाबा ने कहा इस तरह तो ना वो बदलेगा ना आप बदलेंगे, निराधार आपका पुरुषार्थ होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है मुझे गिफ्ट दे दो, अच्छी चीज नहीं दे दो, खिचड़ा दे दो। गिफ्ट देने के बदले बाबा से गुण और शक्तियां ले लो। ये जब बाबा ने कहा उस समय, तब मुझे तो आंखों में आंसू आ रहे थे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि ब्रह्म बाप समान बनना ही है, संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्म बाप समान, जरा भी समानता में अंतर नहीं हो। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा कहते हैं हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता अभी अपने को मुक्त करो तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाएंगे। तो सुनाया था ना कि गेट की चाबी क्या है? बेहद का वैराग्य। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो, ऐसे सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त, न्यारे, न साधनों के वश न पोजीशन के। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो, अपने आप को टर्न करना है, यह रिटर्न है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है। बाबा ने कहा कि अपने दिल में पक्का 1% भी कच्चा नहीं, पक्का व्रत लो, रिटर्न देना ही है, अपने आप को टर्न करना ही है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला है कि न्यारे और प्यारे रहना है, कर्म में आना है, कर्तापन के भान में नहीं आना है।
तो इस बात को बहुत ध्यान से अंडरलाइन करके हमें, और बाबा ने बोला ये कि उस हमने बताया कि बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। तो जब कर्म में आएंगे हम न्यारे और प्यारे रहेंगे तो किसी भी तरह का बोझ नहीं रहेगा, और फिर ब्रह्मा बाप समान संकल्प में, बोल में, सेवा में, संबंध संपर्क में बाप समान बनना है। ओम शांति। ओम शांति। अब बाबा ने खास तौर पे मुरली में चेकिंग के लिए कहा है हमें। तो बाबा ने कहा कि आप किस तरह से चेकिंग करते हैं, इतने अटेंशन से, अलबेलेपन से चेकिंग नहीं करना। बाबा ने कहा कि यह चेकिंग जो हम करते हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा कि क्या सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरली या विस्मृति स्मृति का खेल किया, कितनों को शुभ भावना शुभकामना दुआएं दी। तो बाबा ने कहा कि ऐसे जमा खाता कितना और कैसे रहा। बाबा ने महिंता से चेकिंग के लिए कहा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अंतर्मुखी यानी डोर के अंदर रहने वाली आत्मा। तो बाबा ने यही वरदान दिया कि अंतर्मुखी सदा सुखी। और बाबा ने आगे कहा कि संपन्न बनना ही है, कुछ भी हो जाए संपन्न बनना ही है। यह धुन लग जाए, संपन्न बनना है और बाप समान बनना है। ओम शांति। शांति। बोलिए बोलिए। बाबा ने क्या प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बाप दादा तो सिर्फ कहते हैं किचड़ा दे दो, बस अच्छी चीज नहीं किचड़ा दे दो। ओम शांति। ओम शांति। रॉयल अलबेलापन में एक पॉइंट जो मेरे अंदर बहुत आता है और मैं वो कमी कमजोरी अभी बाबा को देती हूँ कि कभी कभी मेरे दिमाग में मेरे मन में ये बात आती है कि जो कल पहले हुआ होगा, जो ड्रामा में होगा, वैसे ही बाबा पुरुषार्थ करा लेगा। तो ये अलबेलापन इस तरह का जो है मैं बाबा को अर्पण करती हूँ, कमी कमजोरी। ओम शांति। ये भी रॉयल अलबेलापन है जो बाबा ने रॉयल अलबेलापन। हाँ जी। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी समय भी हो रहा है। दीदी जी आप हम सभी को होमवर्क देंगे आज के लिए, आज की मुरली से, और हमें योग भी कराएं 2 या 3 मिनट। आज तो मेन तो यही बात लगी कि याद की सब्जेक्ट को बाबा ने बहुत फोकस किया। बाबा ने कहा कि सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में नाम मान शान आता है, उसका कारण है कि याद में कमी है। अगर याद करते, यह भी सब्जेक्ट में अगर अटेंशन देंगे तो सेवा तो हुई पड़ी है, लेकिन सेवा के साथ साथ बाकी याद हमारे साथ हो। तो यही आज दिन भर इसी बात पर भी हम जैसे सोचे या विचार सागर मंथन करें कि कैसे हम याद और सेवा का बैलेंस रखें, क्योंकि सेवा तो बाबा आया हुआ है, भगवान है, वो तो उसका कार्य तो पूरा करेगा ही, लेकिन खुद को भी अपने परिवर्तन करना है। उसके लिए दूसरा कुछ नहीं है। बाबा ने कहा याद ही है जो आपकी विकर्म को विनाश कराएगी, याद ही है जो आपको संपूर्ण बनाए, याद ही है जो आपकी कमी कमजोरियों को निकालती जाएंगे। तो जितना याद के ऊपर अटेंशन देते जाएंगे, सेवा तो सफल हुई पड़ी है, सेवा में तो सफलता है ही, लेकिन याद होंगी तो साथ में सेवा में भी आपको उसकी मदद होगी, और भगवान बाबा मेरे साथ है तो सेवा भी सहज होती जाएगी। तो आज दिन भर इसी बात पर विचार सागर मंथन भी करेंगे और सेकंड बाय सेकंड चेक करेंगे कि मेरा 1 सेकंड भी ऐसा न हो कि हम बाबा की याद की बिना हो। फोटो में कोई में भी कोई में विशेष भाग्यवान पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। बाबा को इस साधारण
अवस्था में भी पहचान लिया। पहचान कर मेरा बाबा कहा, बाबा ने भी बच्चों को अपना बनाया। भाग्य को याद करें, इतनी करोड़ों आत्माएं, इतनी बड़ी बड़ी संत महात्माएं, इतनी धर्मात्माएं, सभी इतनी सारी आत्माओं में मैं इतनी साधारण, लेकिन इसमें मैंने भगवान को पहचान, भगवान को पहचान कर उनकी श्रीमत पर हम चल रहे हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ सुनते ही उसी समय उस बात को छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर बाबा ने हम बच्चों को इसी बात पर ध्यान दिलाया कि जो सुन रहे हो उसको धारण करना है। जितना हम अपने समय को सफल करते जाएंगे, उतना बाबा ने कहा कि आप बच्चे संपन्न और संपूर्ण बनते जाएंगे। विश्व की सभी आत्माओं को हमें शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं देते जाएंगे। हर आत्मा सुखी है, संपन्न है, संतुष्ट है। दुनिया की हर आत्मा को बाबा का परिचय मिले, हर आत्मा बाबा को पहचान ले। अंतर्मुखी, सदा सुखी, इस बात पर भी अटेंशन दे कि जितना हम खुद के अंदर ही चेक करते, चेंज करते जाएंगे, याद की सब्जेक्ट को बढ़ाते जाएंगे, कितना सुखी होंगे। जो भी करना है मुझे करना है, दूसरों को नहीं देखना है, मुझे खुद को देखना है और खुद को चेंज करना है। वो बदल जाए तो मैं बदलूं। तो बाबा ने कहा कि वो भी नहीं बदले और आप भी नहीं बदले, अभी मुझे बदलना है। मैं बदलूंगी तो सामने वाला भी बदल जाएगा। इसी बात पर अटेंशन देते जमा का खाता बढ़ाते जाए। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, सभी को धन्यवाद। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम गुड डे, शांति। गुड डे ऑल गुड डे, तपस्वी आत्माओं को गुड डे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। all.